नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 25 सितंबर से 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं ले सकती है। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। इसके लिए महिला खुद या अपने पति का हरियाणा का 15 साल से मूल निवासी होना जरूरी होगा। एक परिवार में जितनी भी पात्र महिलाएं होंगी उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जो महिलाएं पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है उन्हें ये राशि नहीं मिलेगी। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। सरकार जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसके जरिए पात्र महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगी। इस योजना से हरियाणा की लगभग 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग की। ओल्ड सहारनपुर रोड पर स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। फैक्ट्री से उठता धुआं 5 किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में काम कर रहे करीब 200 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट की। हरियाणा में कक्षा 4 से 12वीं तक के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होंगी। सभी कक्षाओं के लिए परीक्षा की तारीख अलग अलग हैं। चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 से 28 अक्टूबर तक यानी 4 दिन चलेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से उनकी कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। 6ठी से 8वीं तक की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेंगी। इसी तरह 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होंगी। 9वीं की परीक्षा 31 अक्टूबर को और 10वीं की 30 अक्टूबर को, जबकि 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 नवंबर तक चलेंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी डेट शीट के अनुसार पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं भिवानी की। भिवानी के गांव मंडाना में शराब ठेके पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने ठेके पर आकर सेल्समैन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन सेल्समैन बाल बाल बच गया। वहीं गोली पास में ही शराब लेने आए रोहतास नाम के ग्राहक को लगी, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि उन्हें कुछ देर पहले ठेका बंद करने की धमकी मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घायल ग्राहक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अगली खबर नूंह से। यहाँ फिरोजपुर झिरका में 14 साल की किशोरी का अपहरण कर लिया गया। वो सुबह भूसा लेने गई थी। किशोरी को करीब 10 लोग जबरन उठा ले गए। किशोरी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को गांव के कुछ लड़कों और राजस्थान के एक गांव के निवासी ने मिलकर अगवा किया। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, जिसमें कुछ आरोपियों के नाम भी बताए गए हैं। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि किशोरी को जल्द ही ढूंढकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं नूंह जिला जेल में कार्यरत और पर्वतारोही राकेश काद्यान ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। अपने जुनून के दम पर उन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस को फतेह किया है। ये उनकी 8वीं पर्वतारोहण उपलब्धि है। इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो और लाहौर स्ते जैसी कई दुर्गम चोटियों को भी तिरंगा करा चुके हैं। झज्जर के रहने वाले राकेश ने 45 साल की उम्र में सरकारी सेवा में रहते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। उनका ये अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगली खबर यमुनानगर से। यहाँ एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ बच्चा चोर होने के शक में एक बुजुर्ग महिला को भीड़ ने घेर लिया। महिला 1 साल के बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी। तभी कुछ लोगों को शक हुआ कि उसने बच्चे को चुराया है। महिला बार बार कहती रही कि वो बच्चे की दादी है और अपनी बहू की मौत के बाद उसे पाल रही है, लेकिन भीड़ ने उनकी एक ना सुनी और हंगामा बढ़ता गया। करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व बच्चे को भीड़ से निकालकर थाने ले गई। पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से जांच की। CWC ने पाया कि बच्चा सच में महिला का पोता था। पुलिस ने सभी
जानकारी नोट करने के बाद महिला को छोड़ दिया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।